आदरणीय भाई साहब के आदेश के अनुसार जो बात हम कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय भाई साहब ने ये विषय रखा है कि स्वामी जी ने जो हम सबको साहित्य उपलब्ध कराया है उस साहित्य में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में और एक व्यापक दृष्टि इसमें दी हुई है। सब समग्रता के साथ बातों को रखा गया है। आप इसको अध्ययन करें और समझें और इस दिशा में क्या हम ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, क्या ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं, क्या सरकार को सुझाव दे सकते हैं, क्या हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो आज पूज्य स्वामी जी के संरक्षण में हम सब यहाँ बैठे हैं। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी का भी जन्मदिन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का भी आज जन्मदिन है। इसे शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर हम सब यहाँ एक अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। परम पूज्य स्वामी जी लगातार जब भी अपने विषय को रखते हैं तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति से चीज़ें सरकार के समक्ष पहुँचे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको बहुत अच्छी प्रकार से वो रखते हैं। और हम सबके लिए ये प्रसन्नता की बात थी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो पहले अधिकारी, दूसरे कहना चाहिए जो बने, राजीव रंजन मिश्रा जी, उन्होंने स्वामी जी के श्री चरणों में हमेशा प्रणाम किया, बात भी किया और उनको स्थान दिया। और वो उन्हीं ने हमें 2-3 बार स्वामी जी का ये पास भेजा भी और आए भी हम। और ठीक उसी प्रकार से जी अशोक कुमार भी एक जिनको जैसे भाई साहब बता रहे थे कि कमिटमेंट के साथ काम करने वाले एक अधिकारी हैं, दक्षिण भारत से हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नदियों पर है और ऐसे पूज्य संत महात्माओं की कृपा से वो काम करना चाहते हैं। आदरणीय भाई साहब जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, जब भी उनको कोई बात कहते हैं, सूचना देते हैं, वो उसका पालन करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो जो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने जो विषय रखा था हम सभी के समक्ष में कि सरकार, समाज और गंगा जी की जो जहाँ तक अविरलता की बात है, निर्मलता, आगे उन्होंने कहा अविरलता, और इसके लिए एनवायरमेंटल फ्लो की बात हम लोग कहते हैं। नदियों में जल रहेगा तो अपने आप सरल भाषा में हम लोग जानते हैं कि गंदगी नहीं रहेगी, प्रवाह अच्छा रहेगा, शुद्ध जल मिलेगा, तो हम लोग रह सकते हैं। जनता की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। उसका जो समग्रता से स्वामी जी ने जो लिखा है, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इसका जो बेसिन है जहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता है, उस सब पर आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ा व्यापक काम किया हुआ। हम सब जानते हैं, देखा है, सुना है, सबने समझा है जो यहाँ बैठे हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जिज्ञासा रखते हैं जानने की, समझने की, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा हम सब मान करके सुनते हैं। तो सरकार की बात हम लोग कर रहे थे। सरकार में जो पद्धतियाँ विकसित हुई काम करने की, उससे हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अनुभवी है भाई साहब। हमने तो ये मान के चलना चाहिए 90-91 के बाद से सरकार के साथ काम करना शुरू किया। आयु भी हमारी बहुत उस हिसाब से कम है, लेकिन जो सरकारें हैं उनकी प्रतिबद्धता और उनकी जो प्रायोरिटी, जो प्राथमिकताएँ हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन होता है। चुनाव के पूर्व, चुनाव के बाद, आगे उनको कैसे जाना है, उन सब चीज़ों को देख करके वो और फिर अपनी नीतियाँ बनाते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।